आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत यूनिट 3 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत व्यक्तित्व, बुद्धि व व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। इसमें व्यक्तित्व से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका उत्तर है ब, परसोना से। अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है परसोना से। दूसरा प्रश्न, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है? तो न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व को 2 भागों में अभिव्यक्त किया है, विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक। उत्तर है ए। तीसरा प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है जो गत्यात्मक संगठन है। उत्तर है ब। चौथा प्रश्न देखिए, भावुक व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण है। इनकी क्रियाएं भावनाओं से संचालित होती है। अब जैसे भावुक नाम आए हैं तो भावना जो है वो उससे स्वतः ही जुड़ जाएगी और इसका उत्तर है स। अगला प्रश्न है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 5वां प्रश्न, जुंग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों को किन रूपों में विभक्त किया है? विचार प्रधान व भाव प्रधान, तर्क प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रधान, विचार प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रधान। उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, जैविकीय धारकों को किन भागों में बांटा जा सकता है? तो जैविकीय धारकों को 2 भागों में बांटा जा रहा है। इसमें देखो, शरीर रचना व नाभिका विहीन ग्रंथियां और शारीरिक रसायन। तो इसका उत्तर है द, ए व ब दोनों। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का सम्मिलित स्वरूप है। यह कथन है लिंटन का। उत्तर है ब। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? इसका उत्तर है द, अभिवृक्क ग्रंथि। 9वां प्रश्न देखिए, पर्सनैलिटी शब्द का उद्गम हुआ है। पर्सनैलिटी शब्द का उद्गम हुआ है लैटिन भाषा से। उत्तर है ए। 10वें प्रश्न की हम बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। यह मत है। ये किसने कहा था? ये कहा था रैक्स ने। उत्तर है ब। 11वां प्रश्न देखिए, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं इदम, अहम, परम अहम, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। शेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में बांटा है? गोलाकार व आयताकार, कोमल एवं गोलाकार, लंबाकार व कोमल। तो इसका उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। उत्तर है स, दार्शनिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता तथा स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो ये अध्ययन किया था फ्रायड ने। उत्तर है ए। ये अध्ययन किसने किया था? फ्रायड ने। उत्तर है ए। आगे बात करते हैं 15वें प्रश्न की, और 15वें प्रश्न के अंतर्गत ये पूछा गया है, रजोगुण का अर्थ है। तो रजोगुण का जो अर्थ है वो है कर्म में लगना। उत्तर है ए। वेदांत दर्शन के आधार पर शरीर की रचना किस कोश से नहीं मानी जाती है? उत्तर है द, भावना कोश। किस ग्रंथि की क्रियाशीलता के प्रभाव से स्त्री पुरुष में यौन इच्छाएं जागृत होती है? उत्तर है ब, जनन ग्रंथि। दर्शन शास्त्री तत्वता गणितज्ञ एवं विज्ञान चेता होता है।
उत्तर है ब। अंतर्दृष्टि प्रधान व्यक्ति। अहम को कहते हैं ईगो, उत्तर है ब। अहम का विकास बालक के बाल्यकाल में हो जाता है, उक्त कथन है फ्रायड का, उत्तर है स। हर्मन रोरशाह परीक्षण का निर्माण कब हुआ? हर्मन रोरशाह परीक्षण का निर्माण सन 1921 में हुआ, उत्तर है स। 22वां प्रश्न देखिए। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर लेता है, उक्त कथन है। यह कथन है ऑलपोर्ट का, उत्तर है द। अतीन्द्रिय बालक होते हैं भावनात्मक, उत्तर है ब। भावों से जुड़े हुए होते हैं तो क्या होगा? भावात्मक, उत्तर ब होगा। निम्न में से जो व्यक्तित्व निरीक्षण की विधि नहीं है वह है भ्रमण, उत्तर है ब। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता है फ्रायड, उत्तर है ब। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? उत्तर है ए, काम प्रवृत्ति पर। 27वां प्रश्न देखिए। 27वें प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है, वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है? उत्तर है स, जुंग की। TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? TAT परीक्षण का निर्माण किया था मॉर्गन व मुर्रे ने, उत्तर है ब। 29वां प्रश्न देखिए। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है, उत्तर है स, अनुकरण। जुंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है, ए है इसका उत्तर, विश्लेषणात्मक सिद्धांत। 31वां प्रश्न देखिए। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। ये लोग अत्यंत सामाजिक होते हैं, आशावादी व क्रियाशील होते हैं, जल्दी ही मित्र बना लेते हैं, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था बोरिंग ने, यानी इसका उत्तर है द, बोरिंग का, कि ये जो कथन है वो है बोरिंग का। 33वां प्रश्न। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। संदेही, शंकालु स्वभाव तथा एकांत प्रिय, दूसरों के साथ हंसी मजाक में भाग लेना पसंद नहीं करते, कम बोलने वाले, लज्जाशील होते हैं, यानी उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है द। 34वां प्रश्न। व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में कौन सा नहीं है? तो उत्तर है द, भौतिक आयाम। वांछित व्यक्तित्व होता है, यह इसका उत्तर है संवेगीय स्थित। वस्तुनिष्ठ पद्धतियों में शामिल है, उत्तर है ए, निरीक्षण पद्धति। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी है? उत्तर है ए, काम वासनाएं। कौन सी है? काम वासनाएं। 38वां प्रश्न देखिए। रोरशाह शाही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हर्मन रोरशाह का संबंध जिस देश से है वह देश है स्विट्जरलैंड, उत्तर है द। जुंग ने व्यक्तित्व का विभाजन जिस पुस्तक में किया वह है टाइप्स ऑफ मैन, उत्तर है स। अगला देखिए प्रश्न। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है, उत्तर है ए, समाज मिति विधि। सिगमंड फ्रायड के विषय में सत्य नहीं है, उत्तर है द। उन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं के 5 क्षेत्र स्वीकार किए। ये जो है ये सत्य नहीं है। यह करो यह न करो कौन कहता है? ये करो और ये न करो कहता है परम अहम, उत्तर है स। 43वां प्रश्न देखिए 43। क्रैचमर जो कि जर्मन विद्वान है, उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण जिस आधार पर किया वह है
वह आधार है शारीरिक संरचना के आधार पर। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। उत्तर है ए, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है। उत्तर है स, व्यक्ति इतिहास विधि। अंतर्मुखी बालक होते हैं सभी के साथ मिलकर चलने वाले, समस्याओं को पारस्परिक रूप में समझने वाले, एकांत में विश्वास रखने वाला और स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला। तो इसका उत्तर है स, एकांत में विश्वास रखने वाला। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है 1/10 भाग। उत्तर है ए। मानसिक गतिविधि 3 स्तरों में विभाजित की जाती है, यथा चेतन, अर्धचेतन व अचेतन मन, जिसके द्वारा यह सूत्रपात किया गया है। उत्तर है स, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जन्मदाता थे। उत्तर है ए, मनोविश्लेषणात्मक विधि के। अच्छे चरित्र की विशेषता है। उत्तर है ए, गत्यात्मकता। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण विधि है। ए और ब दोनों सही है। शब्द साहचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि। अगला प्रश्न देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण कब हुआ? ये निर्माण हुआ था सन 1935 में। उत्तर है ब। गत्यात्मक प्रतिरूप से तात्पर्य है। गत्यात्मक प्रतिरूप से तात्पर्य है व्यक्ति विशेष के प्रेरकों एवं संवेगों का प्रभाव जो व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करता है। 54वां प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया? उत्तर है स, आलपोर्ट तथा कैटिल ने। निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। वह ग्रंथि कौन सी है? वह ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। उत्तर है द। निम्न ग्रंथि के स्राव से यौन क्रिया में रुचि जागृत होती है। उत्तर है ए, गोनेडस। प्राय मोटे व्यक्ति होते हैं, हंसमुख और आराम पसंद, मनमौजी, सामाजिक। उपर्युक्त सभी। उत्तर है द। दुबले व्यक्ति की प्रकृति होती है चिड़चिड़ी, गंभीर, असामाजिक। उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। व्यक्तित्व के निर्माण में इसका अधिक महत्व होता है। किसका? प्रतिमान का। उत्तर है द। आगे 60वां जो प्रश्न है इसकी हम बात करते हैं। इसके अंतर्गत ये पूछा गया है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? उत्तर है ब, 30। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों के द्वारा हुआ है। तो इसका उत्तर होगा द। एक मानसिक रोगी बालक के अध्ययन के लिए शिक्षा, मनोविज्ञान व अनुसंधान की उपयुक्त विधि है। उत्तर है ब, प्रयोगात्मक विधि। कौन सी विधि? प्रयोगात्मक विधि। आकर्षक व्यक्ति हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। यह है ध्येय की ओर अग्रसर होना। उत्तर है स। जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और उनका सार निकालकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना कहलाता है, वो कहलाता है निर्धारण मान। उत्तर है द। जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है तो वह कहलाता है नियंत्रित अवलोकन। उत्तर है ए। फ्रायड ने स्वप्न में चढ़ाई पर चढ़ना किसका प्रतीक माना है? उत्तर है ब, मैथुन का। फ्रायड ने स्वप्न में यात्रा करने को किसका प्रतीक माना है? उत्तर है ब, मृत्यु का। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? उत्तर है ब, पीयूष ग्रंथि। संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नांकित पक्षों का विकास हुआ है: सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष,
संवेगात्मक पक्ष, इनमें से सभी। तो उत्तर है द, इनमें से सभी। बहिर्मुखी व्यक्ति होता है, उत्तर है स, उसकी सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि होती है। उसकी सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि होती है। 71वां प्रश्न देखिए, थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। उत्तर है ए, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। रक्त प्रधान व्यक्ति प्रसन्नचित होते हैं, चंचल होते हैं, क्रियाशील होते हैं, इनमें से सभी। तो उत्तर है द, इनमें से सभी। बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को डॉक्टर फ्रायड ने माना। इसका उत्तर है ब, नार्सिसिज्म। जुंग महोदय ने मानव व्यक्तित्व को बांटा है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। 75वां प्रश्न देखिए, चरित्रवान व्यक्ति में श्रेष्ठ आदर्शों के प्रति भाव है। उत्तर है ब, सम्मान का। हंसमुख और समाज प्रिय व्यक्ति जिस वर्ग में आते हैं वह है। उत्तर है ए, विसेरोटोनिया। 77वां प्रश्न देखिए, वातावरण में वे समस्त तत्व सम्मिलित हैं जो प्रभावित करते हैं व्यक्ति के व्यवहार को। तो इसका उत्तर है ए। आज हमने 77 प्रश्नों का अध्ययन किया है व्यक्तित्व के अंतर्गत, और कल हम अपने नए टॉपिक बुद्धि के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।